नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो यदि अच्छी लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मित्रों, आज के वीडियो में हम जो है वह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 यानी 39 के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। मित्रों, श्लोक कुछ इस प्रकार से है। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यह मित्रों श्लोक है और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह बता रहे हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और तो अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। यानी भगवान बता रहे हैं कि अभी तक इसके के पहले के श्लोक में जो है हम बताए तुमको वह ज्ञान योग के बारे में बताए कि ज्ञान योग क्या है। मतलब तुम्हें एक ज्ञान होना चाहिए कि यह जो जीवात्मा है अप्रमेय है। यही सब बातें पहले जो है भगवान श्री कृष्ण उसको अर्जुन को बताए हैं कि यह आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, न जन्मती है न मरती है, यह अप्रमेय है, नित्य है। और यह जो मनुष्य शरीर है यह कपड़े की तरह से जीवात्मा जो है वह शरीर को बदलती रहती है। जो लोग जिंदा हैं या जो लोग मर गए, दोनों के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान योग की बातें थी जो अब तक हमने तुम्हें बताया। अब हम तुम्हें जो बता रहे हैं वह कर्म योग की बात बता रहे हैं। तो कर्म योग की बात में क्या बता रहे हैं? जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यानी इस जो कर्म योग की जो बातें हम तुम्हें बताने जा रहे हैं तो इसके द्वारा जो है जो कर्मों के बंधन हैं वह तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। कर्म जो भी करेंगे, वहाँ अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए जो है युद्धत है, तो वो भगवान यह बता रहे हैं कि जब तुम्हें कर्म योग का ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम हारें या जीतें हमें कर्म करना ही है, तो जब इसका ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तब जो कर्मों का बंधन है वह तुम्हें नहीं लगेगा। और जब बंधन नहीं लगेगा तो उन कर्मों से हुए पाप का भी भागीदार तुम जो है वह नहीं बनोगे। इस श्लोक में मित्रों जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह बता रहे हैं। यहाँ पर मित्रों इस श्लोक से भौतिक जीवन में हम लोग अपने यह शिक्षा ले सकते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से जीवात्मा की नित्यता, अप्रमेय और नित्य होने की जानकारी हम लोगों को मिली। आगे हम लोग और इस श्लोक में हम लोग कर्म योग के बारे में बात को सुनेंगे। तो कर्म योगी जो है कर्म को जब उससे अपने को हटा के करता है, मतलब कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वह जानता है कि मैं कर्म करने के लिए बाध्य हूँ। तो जब यह जानकारी उसको होगी कि मैं कर्म करने के लिए बाध्य हूँ और इस कर्म से उसका कोई लगाव नहीं होगा। अगर हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें जीतना है तो हमें बंधन लगेगा उसका, और हमें उसमें अगर गलत हुआ या सही हुआ तो उसका दोष और पाप भी लगेगा। लेकिन अगर हम उससे विरक्त हैं, मतलब उसके रिजल्ट से विरक्त हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके परिणाम से हम विरक्त हैं, तो हमें जो है उसका दोष और पाप जो है वह नहीं लगेगा। हमें भी मित्रों अपने जीवन में कुछ इसी तरह से कर्मों को करना होगा। यह हम लोग अपने भौतिक जीवन में इस श्लोक से सीख को ले सकते हैं। मित्रों, आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।